पेशानी के बाल इज्जत की अलामत होती हैं, बड़ा बदनाम संवार के इंसान रख। तुम शिर्क पर मजबूर कर रहे हो जब तुम हमें नमाजें पढ़ने से मना कर रहे हो। तो इन दो गिरोहों का जिक्र कुरान में बार बार अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। एक वो जो नमाजें पढ़ने वाले हैं, जो खुदा की इबादत करने वाले हैं। दूसरा गिरोह वो जो नमाजों से रोकता है ये कह के कि ये हिदायत याफ्ता नहीं है, ये काफिर हैं। और दोनों का इस तरह खोल के खुदा ताला ने बयान कर दिया कि इसके बाद मेरे ख्याल में आज कौन सी जमात खुदा के हुजूर सच्ची जमात है और कौन से फिरके हैं जो सच्चे नहीं हैं। सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर गौर कर लें, बाकी दलाइल की जरूरत नहीं रहती। मैं सिर्फ दो मकामात का जिक्र करूंगा। सूरह अलग में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, फरमाया अराएत लज़ी यन्हा अब्दन, तूने देखा है उस बंदे को, अब्दन मेरे उस बंदे को जो उस रोकता है मेरे बंदे को। कौन से बंदे को? सल्ला, जो नमाज पढ़ता है। तूने देखा नहीं उस शख्स को जो मेरे बंदे को नमाज से रोक रहा है। अराएता इनकाना अलल हुदा, मुझे बता तो सही कि अगर वो जिसको तुम नमाज से रोक रहे हो ये कह कर के ये हिदायत याफ्ता नहीं है, ये काफिर है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे ये बताओ कि अगर वो काफिर ना हुआ, इनकाना अलल हुदा, अगर वो हिदायत याफ्ता है और अमरा बित्तक़वा, और वो तकवे का हुक्म दे रहा है, अराएता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, और ये जो उसको काफिर कह के रोक रहा है, अगर ये खुद झूठ बोल रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, ये कह के कि ये काफिर हैं, इनको रोकना जायज है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर ये खुद झूठ बोल रहा है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, इसको पता नहीं है कि अल्लाह भी देख रहा है। लोगों को तो झूठ बोल दोगे, लोगों को धोखा दे सकते हो, क्या अल्लाह को भी धोखा दे लोगे? इतनी ख्याल नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? कल्ला, अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह तुम चाहते हो। ला इल्लम यंतहे, अगर ये बाज ना आए, ये भी गौर से सुन लें, अल्लाह फरमा रहा है ला इल्लम यंतहे लनस्फा अम बिन नासिया, हम इनको पेशानी के बाल से पकड़ेंगे। पेशानी के बाल इज्जत की अलामत होती हैं, बड़ा बदनाम संवार के इंसान रखता है। क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे बंदों को नमाज से रोक रहे हो, ये कह के कि ये काफिर हैं, लोगों को धोखा दे रहे हो, अल्लाह को भी धोखा दे लोगे। फरमाया नहीं, अगर बाज ना आया मैं इसको पेशानी के बालों से पकड़ूंगा। नासियातिन काज़िबातिन खातियातिन, ये खताकार पेशानी है, झूठी पेशानी है। फल यद और नादिया, ये अपनी मजलसों को बुलाए। सनद उस ज़बानिया, हम भी अपनी पुलिस को बुलाएंगे। फरमाया कल्ला, ए मोमिन, ए ईमान वाले, ये नहीं हो सकता जिस तरह ये चाहता है। ला तो दे हो, इसका कहना ना मानना, इसकी पैरवी ना करना। वस्जुद, तू सजदा कर, वक्त अरेब, और मेरे करीब हो जा। कितने प्यार का इजहार अल्लाह फरमा रहा है कि जब किसी को कोई कहने लगे और एक ताकतवर शख्स उसको उसकी हिफाजत करे, कहते मेरे पास आ जा, इसको छोड़ दे। अल्लाह हमें उस ताकतवर बादशाह की तरह फरमा रहा है कि कल्ला, ये नहीं हो सकता जिस तरह ये कह रहे हैं, इसकी पैरवी मत कर, मत कहना मानना इसका। बस जो तू सजदा कर, मेरे पास आ जा, मेरे करीब आ जा। तो हमें अल्लाह का कुर्ब अल्लाह ताला मिल रहा है इन सजदों के नतीजे में, इन नमाजों के नतीजे में, तो हम तुम्हारी बात मान। वाजे कर दिया खुदा ने कि जो सजदे करने वाले हैं वो मेरे करीब आने वाले हैं, मेरा कुर्ब हासिल करने वाले हैं। जो इनको रोकने वाला है, अल्लाह फरमा रहा है मैं उनको जलील और रुसवा करूंगा। फिर सूरह जिन में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। अब यहाँ ये भी देखें, वो मैंने बताया ना, कहते हैं आ जाओ सारे इकट्ठे होके आ जाओ। मरजई रंगे हाथों पकड़े गए, जुमा पढ़ते, सबको बुला रहे हैं। ये जिक्र कुरान करीम में। क्यों? हमें कमजोर समझते हैं ना, हमारे पास हुकूमत नहीं है, दुनिया की ताकत नहीं है, अकलियत कहते हैं। यहाँ मैं बताता हूँ, अल्लाह ने अकलियत का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह फरमा रहा है वअन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह की हैं, किसी के बाप की नहीं है। अल्लाह के सिवा इसमें किसी को मत पुकारो। और फिर फरमाया कि इन लोगों की हालत ये है वअन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाह, कि जब अल्लाह का बंदा कयाम करता है, खड़ा होता है, यद हो, उससे दुआएं करते हुए, उसको पुकारते हुए, कादू यकूनूना अलैहि लिबादा, करीब होता है कि ये सारे इकट्ठे होकर, लेबादा, मुज्तमे होकर, इकट्ठे होकर, जैसे वो कह रहा है आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह कह रहा है कि ये इकट्ठे होकर उसके ऊपर हमला करते हैं। किसके ऊपर?
میرا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جب اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو یہ اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں. آج بتاؤ, تم خود کہہ رہے ہو, تمہارے کلپ گواہی دے رہے ہیں کہ نمازیوں کو روکنے کے لیے جو صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ ان کو روکیں. اللہ فرماتا ہے کل, ان کو کہہ دے انما ادعو ربی, میں تو اپنے رب کو پکاروں گا. ولا اشرک بہ احدا, ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے. شرک کا مطلب نماز کو چھوڑنا. سورہ روم کی آیات جو میں نے تلاوت کی ان کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ نماز کو چھوڑنا شرک ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو کر چھپٹیں گے تو نمازوں کو نہ چھوڑنا. یہ ادھر نہیں پڑھنے دیتے, مسجد گرا دیتے ہیں, دوسری جگہ پڑھ لو. اس ٹائم کو نہیں, پہلے ٹائم میں پڑھ لو, آخری ٹائم میں پڑھ لو, جیسے بھی ہو, جہاں بھی ممکن ہو نمازیں پڑھتے رہنا. میں تمہارے قریب ہوں, تم میرے قریب ہو. اور فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہ ٹھیک ہے میں تو تمہارے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں, مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے. اور واقعی درست ہے, ہم تو کہتے ہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں. قل انی لن یجیرنی, اب تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھنی, اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو بتا دو کہ تم ہمیں نکال بھی دو گے تو بہت ساری جگہوں پہ پناہ مل جائے گی, لیکن اگر ہم نمازیں چھوڑ دیں تو فرمایا کہ لن یجیرنی من اللہ احد, تو پھر ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی, کیونکہ خدا کو چھوڑ کے کہیں پناہ نہیں ہے. لن اجد من دونہ ملتحدا, اس کو چھوڑ کر ہمیں کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملے گا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ, ہمارا کام تو صرف تمہیں پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے, اس کی رسالت پہنچا دینا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ, اللہ پھر خبردار کر رہا ہے. سورہ جن کی آیت 19 سے 25 تک ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں.